हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास है हिंदी में सर्वप्रथम, यानी कि हिंदी में सर्वप्रथम किसने क्या किया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। क्वेश्चन है अपभ्रंश का प्रथम कड़वक बद्ध, जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम आता है, यह रचना किसकी है। तो यह रचना है स्वयंभू की। स्वयंभू की रचना का नाम है पौमचर्यू। क्या नाम है? तो पौमचर्यू। पौमचर्यू रचना किसकी है? तो रचना है स्वयंभू की। क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण कौन है। तो अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण है हेमचंद। क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सराहपा, जो कि 9वीं सदी के माने जाते हैं। कब के माने जाते हैं? तो 9वीं सदी के माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रथम चौपाई दोहा का, यानी हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो यह प्रयोग किया है सराहपा ने। फिर क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, जो कि देवसेन द्वारा रचित है। क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग किसने किया है। तो हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्ण का प्रथम प्रयोग नरपत नाल्ह ने किया है। नरपत नाल्ह की रचना है और बीसल देव रासो उसमें किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है। तो किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है संदेश रासक। तो संदेश रासक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं अब्दुल रहमान। क्वेश्चन है कि अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किया है विद्यापति ने। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता में अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है। हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है। तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार हैं विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि मुकरियों की शुरुआत किसने की। मुकरियों की शुरुआत किसने की। तो मुकरियों की शुरुआत की है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की अनेक रचनाएं हैं जैसे गजल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है कि भक्ति के प्रवर्तक कौन है। तो भक्ति के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। कौन है? तो रामानुजाचार्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं असाइद। ये है हमारा भाग 1। इसके बाद हम भाग 2 भाग 3 लेकर आएंगे, जिसमें हम हिंदी के प्रथम जितने भी कवि या लेखक जिसने हिंदी में प्रथम क्या किया है सब हम लेकर आएंगे। क्वेश्चन है कि सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य, यानी सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है। तो प्रथम काव्य है हंसावली, जो कि असाइद द्वारा रचित है। क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य है पद्मावत, जो कि जायसी द्वारा रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है। क्वेश्चन है कि हिंदी की आदि कवयित्री कौन सी है।
तो हिंदी की आदि कवित्री हैं मीराबाई। क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्त काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको रफ करते जाते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे देखने में। क्वेश्चन है कि राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, जो कि बाबा तुलसीदास द्वारा रचित है। किसके? तो तुलसीदास के द्वारा रचित है। क्वेश्चन है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? यानी कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। क्वेश्चन है कि सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया? तो सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से हुआ। इनके कुछ लोग कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। क्वेश्चन है कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी, जिसकी रचना की है कृपाराम ने। क्वेश्चन है कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? यानी कि खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी है। कौन सा है? तो श्रीधर पाठक द्वारा रचित एकांतवासी योगी है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्लेगर, यानी कि जो कि जर्मन आलोचक हैं, मुकुटधर पांडे ने इसे हिंदी में किया है। चलिए देखते हैं अगले भाग में। अगला भाग होगा भाग 2, जिसमें हम हिंदी के सर्वप्रथम लेकर आएंगे। हिंदी के सर्वप्रथम सिंहावलोकन कौन कौन से हैं? चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि एग्जाम में आने वाले बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। थैंक यू।